हमारे यहाँ बिजली का सुविधा है, लेकिन बिजली बराबर रहती नहीं है। इसके चलते दिन में आधा घंटा आता है, उससे पानी का पूरा नहीं होता है। पूरे 200 घर का गांव है, एक भी हैंडपंप नहीं है। आदमी जल के लिए मर रहा है, आदमी पीने नहीं मिलता है। यहाँ से 2 किलोमीटर ला के पानी लाता है, जिसके घर में लाने वाला नहीं है वो ऐसे तड़पता है पानी के लिए। पानी चाहिए, सरकार को जल्दी से हमको पानी का उपलब्ध कराए, चाहे जैसे कराए। अच्छा, पीएचडी चापाकल ठीक नहीं है? एक भी चापाकल, पूरे 200 घर का गांव है, एक भी पीएचडी की चापाकल नहीं है चापाकल, लेकिन बिल्कुल खराब है। मुखिया जी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं ना? मुखिया जी बोला कि स्तर से कोशिश किया, लेकिन हैंडपंप को ठीक करवाया, ठीक नहीं हुआ, फिर चला गया मिस्त्री। तो अभी पानी बस वहीं से पानी यहाँ से 1.5 किलोमीटर वहाँ से पानी लाते हैं, यहाँ पीने का। अब जिसके यहाँ घर का जाने वाला नहीं है उसका क्या हालात है? पीने के लिए लाते हैं, कपड़ा धोने के लिए? कपड़ा धोने के लिए आने के लिए कितना आदमी 5 दिन से नहाया नहीं है, कपड़ा नहीं धो सकता है, सिर्फ पीने के लिए पानी ला रहे हैं। मवेशी को यहाँ से पोखर पे ले जाते हैं 2 किलोमीटर पानी पिलाने के लिए, फिर पिला के यहाँ घर लाते हैं। अच्छा, 1 नंबर वार्ड में हाँ, जलमीनार एक छोर है, एक है, 1 नंबर वार्ड एक है, वो भी बिजली का सही कंडीशन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो जब पानी सप्लाई होता है तो उसमें मोटर लगा लिए हैं घर में। हाँ, उसमें भी मोटर कम से कम हमारे गांव में 20 को लगा हुआ है। अब जिसके पास मोटर है वो तो खींच लिया पानी, बाकी बात जिसके पास मोटर है उसके घर में 1 बूंद पानी नहीं आता है। अब 1 बूंद पानी नहीं गया, आधा घंटा लाइन रहा, जिसके पास मोटर है खींच लिया, जिसके पास 1 बूंद पानी नहीं गया वो क्या करेगा? वो सीधे यहाँ से 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है कि अगर मान के चलिए इस तरह की चीजें हो रही है तो मोटर तो बंद कर देना चाहिए कम से कम ना। जिम्मेदार है, लाइन बराबर नहीं मिलता, वो भी पानी के लिए तरस रहा है, तो क्या करेगा? उसके पास मोटर है तो वो खींच लेता है। उसके पास भी पानी का अगर आजाद पानी मिले तो वो भी नहीं खींचेगा, लेकिन वो भी दिन में आधा घंटा लाइन रहता है, वो भी चाह रहा है कि हमको पानी चाहिए। अब वो आधा घंटा लाइन आया, मोटर चला, खींच लेता है, नहीं उसको कहते हैं, वो भी समझता है कि हमको नहीं खींचना चाहिए। लेकिन समस्या के लिए क्या आप लोग, इस समस्या के लिए सरकार से हमारा कहना होता है कि हमारे गांव में कम से कम हैंडपंप 2-3 ठो होना चाहिए कि बिजली चली जाए। अभी आंधी तूफान आता है, बोलता है कि हैंडपंप तो है लेकिन खराब पड़ा हुआ है, हैंडपंप है लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अभी बिजली 2 दिन मान लिया जाए नहीं आएगा, जनता का क्या होगा? अभी बिजली कई दिन से नहीं आया? आ रहा है, रोज आधा घंटा आता है, आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट आया, 5 मिनट। अब एक तरफ घंटे में आधा घंटा 1 घंटा आता है। अब बोलिए उस सकारा से है ना? हाँ, सकारा से है, सकारा से। बाबा समस्या क्या है? बहुत गड़बड़ है, हम लोग पानी बिना मर रहे हैं। देखते हैं 5 दिन से नहीं नहाए। कपड़ा देखिए कितना गंदा है, घर में भी सब कपड़ा गंदा है, और पानी के लिए वहाँ पुल पर जाना पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर। वहीं से अभी फिलहाल पानी लाते वहीं से पानी लाते हैं, टेम्पू लेकर को जाता है, वहाँ से लाकर। अच्छा, वहाँ भी हम सुने कि वहाँ नंबर लगता है? वहाँ भी नंबर लगता है, करेगा क्या? कभी कभी झगड़ा भी होता है? झगड़ा भी होता है। ये कितने दिनों से है बाबा ये समस्या? ये कम से कम 1 महीना से, 1 महीना से ऊपर हो गया। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस तरह की समस्या? सरकार से हम क्या करना है, यहाँ भी एक तो बैठा दे हो पानी वाला, तो हाँ टैंकी, तो एक तो उधर है एक तो इधर है, तो कम से कम राहत मिलेगा। गर्मी की तपिश के कारण इस वक्त बिहार के लगभग सभी जिलों में भीषण जल संकट गहरा गया है। भूमिगत जल पर आधारित बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत क्रियाशील जलापूर्ति व्यवस्था हर घर नल का जल की वास्तविक स्थिति इस समय राज्य के अधिकांश वार्डों में दम तोड़ रही है। यही कारण है कि लोग पानी के लिए हर दिन मीलों दूर तय करने पर मजबूर हैं। हाल ही में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जो डाटा सार्वजनिक किया है उसमें बांका जिले के भूजल स्तर को पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर बताया है। यह आंकड़ा प्रस्तुत कर पीएचडी विभाग ने अपनी पीठ थपथपा जरूर ली है, लेकिन क्या इसकी पड़ताल करने पर पीएचडी विभाग के कागजी आंकड़े जमीनी सच्चाई से मेल खाती है? पारा पिछले कई वर्षों का कीर्तिमान बनाने की होड़ में है, तो वहीं इसके कारण भीषण गर्मी की चपेट में आने से बांका जिले के सिज्जत बलियास पंचायत के अधिकांश वार्ड में संचालित हर घर नल का जल और पीएचडी विभाग द्वारा लगाए गए चापा नल लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो गई है। मसलन पंचायत के वार्ड संख्या 1 में रहने वाले लोगों को अपने हलक तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी हर दिन तय करनी पड़ती है। सिज्जत चौक नहर पर लगे एमएसडीपी द्वारा संचालित चापा नल से आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग ऑटो, साइकिल और पैदल पहुंचकर डब्बों, बाल्टी और देगची में लाइन लगाकर पानी भरते हैं। कभी कभार तो पानी भरने के चक्कर में लोगों में विवाद बढ़ जाता है। गौरतलब हो कि हाल ही में पीएचडी विभाग ने समाचार पत्र के माध्यम से आम लोगों को यह जानकारी दी थी कि विभाग का चलंत मरम्मत दस्ता इन दिनों हर जिले में जल संकट को रोकने के लिए क्रियाशील है, लेकिन लोग कहते हैं कि विभाग का यह दावा भी खोखला ही साबित हुआ। सिज्जत बलियास पंचायत के वार्ड संख्या 1 में जलापूर्ति के लिए 7 निश्चय के तहत डीप बोरिंग के साथ जल मीनार का निर्माण पिछले पंचवर्षीय योजना में पूरा हुआ है। वार्ड में कुछ पीएचडी विभाग द्वारा चापा नल भी लगाए गए हैं, जो अब सफेद हाथी बनकर लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है।
ग्रामीण कहते हैं कि मंदिर के निकट लगे चापा नल को पंचायत के मुखिया ग्यास खान ने पिछले दिनों मरम्मत करवाया था, लेकिन अब उससे भी जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे मंदिर की भी सफाई नहीं हो पा रही है। मवेशी को पानी पिलाने के लिए दूर तालाब में जाना पड़ता है। लोग कई दिनों से स्नान तक नहीं किए हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्मी में पानी की खपत बढ़ जाती है। वार्ड के युवा, महिला और बुजुर्ग सभी स्थानीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि से नाखुश है। कारण लोगों के सूखते हलक को इन चिलचिलाती धूप और तपिश वाली गर्मी में पानी चाहिए। इस वार्ड में जलापूर्ति व्यवस्था बाधित होने के मुख्यतः दो कारण ग्रामीण बताते हैं। पहला, जल मीनार के निकट घरों में मोटर लगे हैं, जो जलापूर्ति शुरू होने पर पानी का सीधा फ्लो लोगों के घर में लगे टंकी तक ही पहुंच पाता है, जिससे पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और जल मीनार से दूर घरों में जलापूर्ति नहीं हो पाती। वहीं दूसरा कारण, इस क्षेत्र में अघोषित बिजली कट से लोग परेशान हैं। 24 घंटे में बिजली कभी कभार ही आधे घंटे के लिए आती है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं होना भी यहाँ के जल संकट को गहराने में मदद करती है। क्या कुछ कहते हैं इस जल संकट पर ग्रामीण और सिज्जत बदियास पंचायत के मुखिया ग्यास खान। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हमको दिक्कत यही है सर कि जब टैंकी लाइट जब आता है तो टोटी टैंकी से पानी आता है, तो वहाँ से छूटता है तो यहाँ जितना भी इधर मोटर जितना आदमी को है वह सब मोटर चला देता है। यहाँ एक भी टोटी में पानी नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी से पुल पर जा करके पानी लाते हैं कम से कम पीने के लिए। तो उसी से हम लोग जीवन अभी तक बचा हुआ है। और जब टोटी मोटर वाले को जब बोलते हैं तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग उससे झगड़ा मार कैसे करेंगे सर? अच्छा, मोटर तो बहुत दिन से लगा होगा? हाँ, बहुत दिन से। लेकिन पहले सूखा नहीं था, जिसके कारण से पानी बढ़ जाता था। हाँ, बढ़ जाता था। अब जब से सूखा हाँ, अब सूख गया तो अब कुछ भी नहीं आता है सर। यहाँ भी नहीं आता है, वहाँ भी नहीं आता है, कहीं पानी नहीं आता है। हम लोग पुल पर से, ये मास्टर साहब है समरसेबुल चलाता है, तो कल से हम लोग पी रहे हैं पानी, और नहीं तो प्यासे मर जाएंगे। पानी के लिए हमारे पंचायत में नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे धुरिया प्रखंड में पानी का समस्या है। जहाँ तक हमारे पंचायत की बात है, हमसे जो चल बन सक रहा है, मैं लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। पानी हमरा नहीं दिक्कत है, लाइन बिजली कुछ नहीं रहे हुआ ना, पानी टोटी चला जी मोटर में घींची ले जी। पानी तो चलिए रहा है, नल जल वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाता है। बिजली नहीं आता है। बिजली तो कई दिन से आधा दिन कभी कभी आता है, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और रबे नहीं करता है बिजली। लोग परेशान रहता है रात दिन।